I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain price output determination under low cost price leadership. इसमें सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये मान लिया है कि एक इंडस्ट्री में दो फर्म है ए एंड बी। ए लो कॉस्ट फर्म है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है और बी हाई कॉस्ट फर्म है। दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। थर्ड, दोनों फर्म इक्वल मार्केट को शेयर करती हैं, इसलिए दोनों का डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सेम रहेगा। दोनों की सिर्फ कॉस्ट में डिफरेंस है। यहां पर डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, साथ ही साथ मैं डायग्राम फिर से बनाकर चल रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओ एक्स आउटपुट, ओ वाई पर प्राइस एंड कॉस्ट दिखाया गया है। डी फर्म का डिमांड कर्व है जो दोनों फर्म के लिए सेम है। दोनों फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी सेम रहेगा। सबसे पहले हम ए फर्म की बात करते हैं। जहां पर एम आर और एमसी बराबर होते हैं वहां पर आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। एम सी ए, ये ए फर्म की मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। यह है एम आर कर्व को ई पॉइंट पर कट कर रहा है, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पर फर्म ए ओ क्यू ए आउटपुट करेगी और इसके लिए प्राइस पी ए सेट करें। ठीक है। फर्म ए की एवरेज कॉस्ट कर्व ए सी ए है। यहां पर ये मानकर चलते हैं कि फर्म का प्राइस या तो ओपी ए सेट कर रही है या यू क्यू ए, बात सेम ही है। और इस सिचुएशन में फर्म ए की कॉस्ट एन पॉइंट पर आ रही है। फर्म की कॉस्ट तो एन क्यू ए है, लेकिन फर्म को प्राइस कितना मिल रहा है, यू क्यू ए। उस सिचुएशन में फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा है, या हम ये बोल सकते हैं इतना प्रॉफिट हो रहा है। पी ए आर यू एन प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि फर्म ए की कॉस्ट एन क्यू ए या ओ आर है, बात सेम ही है। और फर्म ए को प्राइस ओ पी ए या यू क्यू ए मिल रहा है, तो फर्म का ए का प्रॉफिट इतना है। अब हम फर्म बी की बात करते हैं। फर्म बी हाई कॉस्ट फर्म है, इसलिए फर्म बी का मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को एफ पॉइंट पर टच कर रहा है, एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पर फर्म बी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगी, जब वो ओ क्यू बी प्रोडक्शन करी और इसके लिए प्राइस पी बी डिटरमाइन करे। ठीक है। फर्म बी हाई कॉस्ट फर्म है, इसलिए यदि वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी तब उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। लेकिन यहां पर दोनों फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं और इस सिचुएशन में दोनों फर्म अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकती हैं। यदि फर्म ए का प्राइस कम है और फर्म बी का प्राइस ज्यादा है तो उस सिचुएशन में उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर वहीं से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा जहां पर उसे कम रेट पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। मजबूरी में उसको फर्म ए के द्वारा सेट किए गए प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो भी अपने प्रोडक्ट के लिए ओपीए प्राइस चार्ज करेगी, फर्म ए के द्वारा सेट किए गए प्राइस को चार्ज करेगी। इसका मतलब फर्म बी का प्राइस भी सेम रहेगा। इस सिचुएशन में दोनों फर्म इक्वल प्रोडक्शन करेंगी क्योंकि हमने माना है कि बोथ फर्म्स हैव इक्वल शेयर
शेयर इन द मार्केट, फर्म बी भी OPA प्राइस चार्ज करेगी और जितना प्रोडक्शन OQA फर्म ए कर रही है उतना ही प्रोडक्शन फर्म बी करेगी। अब यहां पर हम एक बार आपको इंडस्ट्री का डिमांड कर्व बना के दिखाते हैं। ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व हो गया। उस सिचुएशन में फर्म बी भी OPA प्राइस चार्ज कर रही है और जितना प्रोडक्शन OQA फर्म ए का प्रोडक्शन है और QAQ फर्म बी का प्रोडक्शन है, दोनों बराबर रहेंगे, दोनों इक्वल प्रोडक्शन कर रही है। दूसरी बात यह आती है कि फर्म ए को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है और फर्म बी को प्रॉफिट कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि फर्म बी हाई कॉस्ट फर्म है। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। प्राइस मार्केट में OPA है या UQA है। फर्म बी की एवरेज कॉस्ट इसको बी पॉइंट पर टच कर रही है। फर्म बी की कॉस्ट BQA आ रही है, लेकिन मार्केट में प्राइस UQA मिल रहा है, तो फर्म बी का जो प्रॉफिट है वो PACUV है। ये फर्म बी का प्रॉफिट है और ये पूरा फर्म ए का प्रॉफिट है। यहां पर देखने से ही पता चल रहा है कि फर्म ए का प्रॉफिट ज्यादा है, PARUN ज्यादा है कंपैरेटिवली PACUV के। इस तरह से लो कॉस्ट फर्म मार्केट में एज अ लीडर रोल प्ले करती है और प्राइस सेट करती है। दूसरी फर्म को लो कॉस्ट फर्म के द्वारा सेट किए गए प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है। होप सो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डोमिनेट फर्म प्राइस लीडरशिप। टिल देन बाय, टेक केयर।